दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर फलक पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर गए। देश के जाने माने पद्म भूषण सम्मान से उन्हें नवाजा गया और इस खबर के सामने आते ही देहरादून से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का दौर चल पड़ा। एक ऐसा नेता जिसने संगठन से लेकर सरकार तक कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और अब अपने लंबे राजनीतिक सफर का एक और सुनहरा अध्याय जोड़ गए। राजनीति से सम्मान तक का यह सफर आखिर कितना खास रहा और किन उपलब्धियों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, देखिए मेरी इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी, पूरी खबर। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला। भगत सिंह कोश्यारी को यह सम्मान पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में उनके लंबे, समर्पित और प्रभावशाली योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि भगत सिंह कोश्यारी को भगतदा के नाम से सब लोग जानते हैं उत्तराखंड में। हालांकि काफी बुजुर्ग हैं, दा बड़े भाई को कहा जाता है, लेकिन चलता है भला राजनीति में भगतदा। अब हम लोग तो कह भी नहीं सकते। वैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, पत्रकार, राष्ट्रवादी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, भगतदा अपना जीवन जन सेवा और समाज, गरीब, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। वे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी हैं। दोस्तों, जब बात कोश्यारी की आती है तो उनके संघर्षमय जीवन को देखना लाजमी है और जरूरी हो जाता है कि आखिर वो पद्म भूषण तक कैसे पहुंचे। साल 1966 में पिथौरागढ़ जिले में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा के अवसरों को मजबूती मिली। साल 2008 में भगत सिंह कोश्यारी राज्यसभा के लिए चुने गए और साल 2014 में वो नैनीताल उधम सिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 को बागेश्वर जिले के पहाड़ी इलाके के सुदूर गांव में, पलानधुरा नाम है गांव का, वहां हुआ। अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बावजूद भगत सिंह कोश्यारी ने उच्च शिक्षा हासिल की। साल 1964 में आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध अल्मोड़ा कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने डिग्री ली, उन्होंने ग्रेजुएशन किया। और दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी ने साल 1964 से 1965 के दौरान राजा का रामपुर, एटा, उत्तर प्रदेश में लेक्चरर के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। हालांकि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से प्रेरित होकर उन्होंने साल 1965 के बाद से खुद को पूरी तरह से शैक्षणिक और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी ने सरस्वती शिशु मंदिर, कासगंज, उत्तर प्रदेश में पढ़ाना शुरू किया, जहां उन्होंने छोटे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय मूल्य प्रदान करने का काम किया। साल 1966 में उन्होंने पिथौरागढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा दोस्तों, पिथौरागढ़ में ही विवेकानंद इंटर कॉलेज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरस्वती विहार नैनीताल से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उन्होंने कई सालों तक आरएसएस के विभाग कार्यवाहक के रूप में काम किया। बाद में उत्तरांचल उत्थान परिषद के सचिव बने, जो उत्तराखंड में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए समर्पित संगठन है। दोस्तों, साल 1969 से 1990 तक वे कुमाऊं विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे, जहां उन्होंने शैक्षणिक नीति और संस्थागत विकास में अहम योगदान दिया। उन्होंने जागरूकता और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए पिथौरागढ़ से हिंदी साहित्यिक पर्वत पीयूष के प्रकाशन की शुरुआत की थी। दोस्तों, आपातकाल, जब भी पुराने और बड़े नेताओं का जिक्र होता है तो आपातकाल का जिक्र जरूर होता है। दोस्तों, आपातकाल के दौरान भगतदा को आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो इधर साल 1997 में उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए नामित किया गया। नवंबर 2000 में उत्तरांचल के गठन के बाद वे राज्य के पहले मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद वे थोड़े समय के लिए उत्तरांचल, अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते आपको दिखाई दिए होंगे।
दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम करते दिखाई दिए। साल 2008 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए और 2014 में वो नैनीताल उधम सिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। दोस्तों, कोश्यारी को सामाजिक और राजनीतिक जीवन जब उनका देखते हैं तो बड़ा ही दिलचस्प नजर आता है। उत्तराखंड में ऊर्जा मंत्री के रूप में उन्होंने लंबे समय से लंबित टिहरी हाइड्रो परियोजना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें टिहरी के ऐतिहासिक शहर और जिला मुख्यालय का स्थानांतरण शामिल था। भगत सिंह कोश्यारी ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में याचिका समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस दौरान उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन समेत वन रैंक वन पेंशन, रेल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर विस्तृत सिफारिशें पेश की। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी 5 सितंबर 2019 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, जहां कोश्यारी ने प्रभावी ढंग से सेवा की और राज्य के तकरीबन सभी जिलों के साथ कई ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण किलों का दौरा किया, इसके अलावा अगस्त 2020 में भगत सिंह कोश्यारी के रूप में गोवा के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी नियुक्त किया गया उन्हें। दोस्तों, शिक्षा और राजनीति में उनके योगदान के अलावा भगत सिंह कोश्यारी एक लेखक भी हैं। उन्होंने उत्तरांचल प्रदेश क्यों और उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष एवं समाधान नामक 2 किताबें लिखी हैं और प्रकाशित की हैं। आज उन्हें बड़ा सम्मान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। दोस्तों, एक शिक्षक से लेकर समाजसेवी, पत्रकार, विधायक, सांसद और फिर राज्यपाल तक का ये लंबा सफर और एक संघर्षपूर्ण सफर आज एक मिसाल पेश कर रहा है। ऐतिहासिक सम्मान के साथ दर्ज हो गया। भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें लोग प्यार से भगत दा के नाम से जानते हैं, उनके जीवन की सबसे बड़ी खासियत ये रही जनसेवा, शिक्षा के प्रति समर्पण। चाहे पहाड़ों में शिक्षा के लिए संस्थान खड़ा करना हो या फिर राजनीति में रहकर विकास की नई राह खोलना हो, उन्होंने हर भूमिका को जिम्मेदारी के साथ निभाया दोस्तों। और राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण सम्मान से नवाजे जाने के साथ उनका ये पूरा जीवन एक प्रेरणादायक मिसाल बन गया। देहरादून से लेकर दिल्ली तक उनकी इस उपलब्धि की चर्चा और ये सम्मान उनके लंबे सार्वजनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण पहचान बन गया। दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड की सियासत का चाणक्य भी कहा जाता है। उनकी चाल, उनकी पैतरे कई बार सियासी तौर पर पार्टी के काम आए, कई बार थोड़ा मुसीबत भी बनते रहे। लेकिन इस सम्मान को लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से नवाजा जाना, अपनी राय जरूर दीजिएगा भगत दा पर। आप क्या कहेंगे उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर? कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।